चलिए, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट आसान भाषा में। लास्ट वाली क्लास का मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। जो हम परसेंटेज की बात कर रहे थे कि एक मिक्सचर दिया हुआ है, उस मिक्सचर में अल्कोहल और वाटर की परसेंटेज दी हुई है। कुछ इस तरह से क्वेश्चन थे कि 10 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो जो वाटर की परसेंटेज है वो 40 से 60% होती है। और फिर मैंने एक फार्मूला भी समझाया था कि कैसे आप बिना पेन चलाए उससे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं रिवाइज करा के दिखा देता हूं। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। अ मिक्सचर कंटेन अल्कोहल एंड वाटर। इफ 20 liter alcohol is added to the mixture, if 20 liter alcohol is added to the mixture, the percentage of alcohol in the mixture change from 30% to 50%. What was the initial mixture? क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया है? एक बार मैं हिंदी में समझा देता हूं। कह रहा है एक मिक्सचर दिया हुआ है, मुझे नहीं पता क्या कितना मिक्सचर दिया हुआ है। उस मिक्सचर में जब मैं 20 लीटर अल्कोहल ऐड कर देता हूं तो जो अल्कोहल है वो पहले 30% थी और 30% से 50% हो जाती है। तो बताइए शुरुआत में कितना मिक्सचर था। लास्ट वाली क्लास में मैंने सीधा सीधा एक कंसेप्ट समझाया था कि आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? न्यू परसेंटेज बराबर होगा टोटल मिक्सचर इनटू गिवन परसेंटेज डिवाइड बाय टोटल मिक्सचर प्लस माइनस। ऐड कर रहा है तो प्लस करना है, अदरवाइज माइनस करना है जितना वो निकाल रहा है। मतलब कई बार ऐसा होता है भाप बनकर उड़ जाता है। तो देखिए, पहले मैं इससे सॉल्व करा के दिखाता हूं, फिर मैं एक ट्रेडिशनल अपना मेथड यूज करेंगे। टोटल मिक्सचर मुझे पता नहीं है कितना है टोटल मिक्सचर, लेकिन न्यू परसेंटेज पता है। अच्छा, इसकी मैंने एक लिमिटेशन भी बताई थी कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये एप्लीकेबल होगा उस परसेंटेज पर जिसको टच नहीं किया जा रहा है। यहां पर मिक्सचर दिया हुआ है अल्कोहल और वाटर का। किस का? अल्कोहल और वाटर का। अब वो अल्कोहल को चेंज कर रहा है। अगर वो अल्कोहल को चेंज कर रहे हैं तो जो अनटच है वो वाटर है, तो हम वाटर की परसेंटेज लेकर चलेंगे। एक बात बताइए, 30% अल्कोहल है तो वाटर 70% हुआ। बात क्लियर है? अब अल्कोहल 50% होगी तो वाटर कितना हुआ? वाटर भी 50% हुआ भाई, जब भी तो 100% होगा। तो अगर मैं यहां पर रखता हूं 90 न्यू परसेंटेज कितनी है? यहां से देखिए न्यू परसेंटेज है 50 और टोटल मिक्सचर मुझे पता नहीं, टोटल मिक्सचर हो गया टी। गिवन परसेंटेज शुरुआत में परसेंटेज कितनी थी? 70 डिवाइड बाय टोटल कितना है मुझे नहीं पता, टी प्लस ऐड किया है तो कितना ऐड किया है? 20 लीटर। इसको सॉल्व करेंगे, टी की वैल्यू आ जाएगी और यही पूछा हुआ है। तो 50t, यहां से अगर मैं 0 से 0 काट देता हूं तो 0 से 0 कैंसिल आउट। उसके बाद आ रहा है 5t प्लस 5 इंटू 20 दैट इज 100 इज इक्वल टू 70। और 75t उधर जाएगा तो 2t बराबर 100, तो टोटल मिक्सचर इज इक्वल टू 50। ये तो हो गया फॉर्मूला बेस्ड अपना कॉन्सेप्ट। अगर आपको उतारना है तो आप उतार सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अपना ट्रेडिशनल मेथड करते हैं। कौन इधर बड़े फॉर्मूले पड़ेगा? बिना फॉर्मूले के कैसे होगा? देखिए, ट्रेडिशनल मेथड हमारा क्या कहता है भाई, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि वो वाटर को चेंज नहीं कर रहा है। तो अगर मैं बात कर रहा हूं मिक्सचर की, तो जो मिक्सचर है शुरुआत में, अगर मैं बात कर रहा हूं तो शुरुआत में जो अल्कोहल रहा होगा वो 30% था। 30% अल्कोहल है और जो वाटर है वो कितना है? 70%। बाद में 50% अल्कोहल हो गया तो 50% ही वाटर भी हो जाएगा,
देखिए यहाँ पर परसेंटेज चेंज हो रही है वाटर की, लेकिन क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि वो वाटर को टच भी नहीं कर रहे। तो अपना बिफोर और आफ्टर वाला कंसेप्ट हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बिफोर, अगर मैं बात करता हूं बिफोर की, बिफोर जो भी मिक्सचर था उसका 70%, तो बिफोर का 70% बराबर होगा आफ्टर, आफ्टर जो भी मिक्सचर बना होगा उसका 50% वाटर है, आफ्टर का 50%। और ये आपस में क्या होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए, ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो दिखा रहा है वो वाटर की क्वांटिटी दिखा रहा है, और यहाँ पर जो दिखा रहा है वो भी वाटर की क्वांटिटी दिखा रहा है। तो परसेंटेज से परसेंटेज, जीरो से जीरो, तो बिफोर और आफ्टर का जो रेशियो बन रहा है, बिफोर दिखा रहा है 5 को और आफ्टर दिखा रहा है 7 को। तो अगर मैं बात करूं बिफोर और आफ्टर, यानी कि ये मिलाने से पहले और ये मिलाने के बाद है, बिफोर और आफ्टर दिखा रहा है 5:7 का रेशो। तो आप बताइए 5 था 7 हो गया, कितने लीटर ऐड कर रहा है वो, 2। भाई 5 था 7 हो गया है तो कितना ऐड कर रहा है, 2। क्वेश्चन में कह रहा है 2 ऐड नहीं कर रहा है, कितना ऐड कर रहा है, 20। 2 दिखा रहा है 20 को, तो एक यूनिट कितने को दिखाएगा, 20/2 दैट इज 10। एक यूनिट 10 को दिखा रहे तो पूछ रहा है शुरुआत में मिक्सचर कितना था, शुरुआत में मिक्सचर कितना है 5, तो 5 कितने को दिखाएगा, एक 10 को दिखा रहे तो 5 कितने को दिखाएगा, 50 को। इजी है। चलिए अब स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करा देता हूं इसी पर। चलिए एक क्वेश्चन और करा देता हूं। चलिए क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। अ मिक्सचर कंटेन अल्कोहल एंड वाटर, if 60 liter water is added to the mixture, the percentage of alcohol changes from 40% to 10%। ध्यान से समझ लीजिए, एक बार मैं हिंदी में पढ़ देता हूं। एक मिक्सचर है जिसमें अल्कोहल और वाटर दिया हुआ है, और अगर मैं 60 लीटर वाटर ऐड कर देता हूं, 60 लीटर पानी ऐड कर देता हूं, तो जो अल्कोहल की परसेंटेज है वो 40% से 10% हो जाती है। तो बताइए टोटल मिक्सचर शुरुआत में कितना था। सेम वही क्वेश्चन है। अब यहां पर देखिए वो ऐड कर रहा है, वाटर ऐड कर रहा है, तो जो चेंज हो रहा है, यहां से ध्यान से समझना, जो चेंज हो रहा है वो क्या चेंज हो रहा है, क्वांटिटी, वाटर की क्वांटिटी चेंज हो रही है। भाई उसने 60 लीटर वाटर ऐड करा है, तो जो पहले वाटर रहा होगा अब उससे 60 लीटर ज्यादा हो जाएगा। तो फिक्स क्वांटिटी क्या होगी यहां पर, अल्कोहल की। तो हम अल्कोहल के साथ डील करेंगे बिफोर, बिफोर और आफ्टर। अब यहां से समझिए, बिफोर अल्कोहल जो था वो 40% था, मतलब पहले वाले का 40% बराबर होगा बाद वाले का 10%। एक ही लाइन में, एक ही स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो यहां से देखिए परसेंटेज से परसेंटेज, जीरो से जीरो, तो जो रेशियो बन रहा है वो बन रहा है 1:4 का, बिफोर और आफ्टर का जो रेशियो बन रहा है वो बन रहा है 1:4 का। आप बताइए कितना ऐड कर रहा है, मेरे हिसाब से एक था 4 हो गया, कितना ऐड कर रहा है 3। क्वेश्चन में कह रहा है 3 ऐड नहीं कर रहा है, कितना ऐड कर रहा है 60 लीटर। भाई टोटल मिक्सचर एक था, बाद में टोटल 4 हो गया, ये टोटल का रेशियो दिखा रहा है ऐड करने के बाद। तो बताइए मेरे हिसाब से कितना ऐड हुआ है, 3 लीटर। कह रहा है 3 लीटर ऐड नहीं हुआ, उसने तो सीधा सीधा 60 लीटर ऐड करा, तो 3 दिखा रहा है 60 को, तो एक कितने को दिखाएगा, 60/3, यानी कि एक दिखा रहा है 20 को। और उसने पूछा टोटल शुरुआत में कितना था, शुरुआत में कितना था, एक, एक कितने को दिखा रहा है, 20 को। आसान है, बहुत ही आसान से कंसेप्ट है और आसान भाषा में है। अच्छा मैं इसको एक बार क्रॉस वेरीफाई करा के भी दिखाया तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, अगर आपको क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे
तो आप ये सारी चीजें अपने आप से डेवलप कर सकते हो, अपने आप ये कंसेप्ट खुद से डेवलप हो जाएंगे। देखिए स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए देखो मुझे आंसर पता है, कह रहे 20% था और इस सॉरी 20 लीटर था और इस 20 लीटर में 40% एल्कोहल है शुरुआत में। क्वेश्चन को जस्ट रिवाइज करा के दिखा रहा हूँ, इसी को उल्टा कर रहा हूँ। 40% तो 60% वाटर है भाई, 20 का 40% यानी कि 8 लीटर जो है वो अल्कोहल है और बाकी जो है वो वाटर है। 20 में से 8 अल्कोहल है तो वाटर कितना बचा, 12। अब आप यहां से समझिए, अगर मैं इसमें 60 लीटर और ऐड कर दूं, 60 लीटर और ऐड कर दूं, तो यहां से देखिए टोटल जो हो जाएगा वो वाटर हो जाएगा 60 + 12 दैट इज 72। अल्कोहल एज इट इज रहेगा, जितना था उतना ही रहेगा। भाई ये वाली कहानी जो चल रही है, ये जो सिनेरियो ये पहले का है, बिफोर का, ऐड करने से पहले, और ये वाला जो सिनेरियो ये है आफ्टर, ऐड करने के बाद। अब देखिए यहां पर बिफोर अल्कोहल जो है वो 8 है टोटल 20 में से, जो कि 40% बन रहा है। और अब देखिए 8 + 72 72, 8 + 72 दैट इज 80। 80 लीटर मिक्सचर में, टोटल 80 लीटर मिक्सचर में अल्कोहल देखो 8 पहले भी थी और 8 आज भी है, लेकिन परसेंटेज चेंज हो जाएगा। परसेंटेज यहां से चेक करो, 8 कितने पर, 80 पर, 1/10, 1/10 कितने को, 10%। इसीलिए तो क्वेश्चन में था कि अल्कोहल चेंजेस फ्रॉम 40% टू 10%। आ गया समझ? बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है बिफोर और आफ्टर, तो ये आपके मिक्सचर में भी बहुत हेल्पफुल देगा। मिक्सचर जब आप सॉल्व करोगे तो मिक्सचर में भी ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए पिछली वाली क्लास का मैंने थोड़ा सा रिवाइज करा दिया। एक बच्चे ने मुझे टेलीग्राम पे मैसेज किया था कि ये पिछला वाला जो कॉन्सेप्ट है वो समझ नहीं है, मैंने दोबारा से रिवाइज करा दिया। चलिए अब जो हम कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे परसेंटेज में, अब क्वेश्चन जो बनेंगे वो बनेंगे इनकम और एक्सपेंडिचर पर, कि कैसे एक आदमी अपनी इनकम का कुछ परसेंट कहीं खर्च करता है, कुछ परसेंट फूड पर, कुछ परसेंट ट्रेवल पर, कुछ परसेंट एजुकेशन पर, उसके बाद कुछ डोनेशन करने के बाद इतना पैसा बच जाता है। या दूसरी टाइप ऐसे बनेगी कि एक आदमी ने अपनी इनकम का 20% खर्च करा और जो बची हुई है उसका 10%, मतलब रिमेनिंग का 10%। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे डील करेंगे, पहले मैं बेसिक क्वेश्चंस के साथ शुरुआत करूंगा कि किस तरह से बेसिक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, फिर हम एक एक स्टेप बढ़ेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन इनकम और एक्सपेंडिचर पर। फर्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है, अ मैन स्पेंड 80% ऑफ हिज इनकम and rest he save. If his income increase by 20% and the expenditure increase by 10%, what percentage change in his saving? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया आपने, हिंदी में समझा देता हूं। कह रहे एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है और बाकी बचा लेता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाए लेकिन उसके खर्च में केवल 10% की ही वृद्धि हो, तो बताइए उसकी सेविंग कितने प्रतिशत से चेंज होगी। चलिए परसेंटेज की हम बात कर रहे हैं, तो जब भी हम परसेंटेज की बात करेंगे हम क्या करेंगे, 100। चलिए 100 के साथ डील करेंगे। पहले वो 100 रुपए कमाता था, अगर इनकम उसकी 100 रुपए है तो 80% खर्च कर लेता है, तो एक्सपेंडिचर जो है वो है 80 रुपए। अब 100 रुपए कमा रहा है, 80 रुपए खर्च कर रहे हैं, तो जो सेव कर रहा है वो कितने का रुपए कर रहा है, 20 रुपए। 100 रुपए कमाता है, 80 रुपए खर्च कर देता है, सेव कितना कर रहा है, 20 रुपए। उसके बाद कह रहा है इनकम में 20% की इंक्रीज हो गया। इनकम जो है वो 20% से इंक्रीज हो रही है, तो 100 था, 20% मतलब 120 हो गई। लेकिन एक्सपेंडिचर 10% इंक्रीज हो रहा है,
तो एक्सपेंडिचर अगर 80 था तो 80 का 10% दैट इज 8 रुपए। भाई 80 का 10% कितना हो गया? 8 रुपए। तो एक्सपेंडिचर 88 रुपए हो गया। अब आप एक बात सोचिए, 120 रुपए कमा रहा है और 88 रुपए खर्च कर देता है, तो उसकी जो सेविंग है वो कितनी हो जा रही है? आप सीधा सीधा लगा सकते हैं, 120 माइनस 88 दैट इज 32 रुपीज। बात क्लियर है? 120 रुपए कमाता है, 88 रुपए खर्च कर देता है, तो जो बचा रहा है वो कितना बच रहा है? 32। एक बात बताइए, पहले 20 रुपए बचाता था, आज वो 100, अब वो 32 रुपए बचा रहा है। पहले 20 रुपए बचा रहा था, अब वो 32 रुपए बचा रहा है। तो खुद बताइए कितने रुपए का इंक्रीमेंट हो रहा है? तो यहां से साफ साफ देखने को मिल रहा है कि 12 रुपए का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 12 रुपए का इंक्रीमेंट हो रहा है कितने पर? 20 पर। परसेंटेज बदल रहा है, मल्टीप्लाई बाय 100। 20 गुणा 5 100 और 12 गुणा 5 दैट इज 60% इनकम सेविंग इंक्रीज हो जाएगी। जो सेविंग है वो कितने परसेंट से इंक्रीज हो जाएगी? 60%। मीन्स जो पहले बचा रहा था अब उसका 60% ज्यादा बचा रहा है। आ गया समझ? ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन तो बहुत आसान है, आप कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है उसके हिसाब से आप चलते जाइए और सॉल्व करते जाइए। ठीक है, नेक्स्ट टाइप की तरफ मैं आगे बढ़ता हूं। इसको रब कर दे। चलिए नेक्स्ट टाइप पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा? एक क्वेश्चन और करा दूं? अच्छा चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और करा देते हैं इसी टाइप पर। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, स्क्रीन पर है। A man spends 60% of his income and rest he save. If his income increase by 15%, 15%, and expenditure increase by 15%, what percentage change in saving? हिंदी में क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी इनकम का 60% खर्च कर देता है, बाकी बचाता है। यदि इनकम में 15% की वृद्धि हो तथा खर्च में भी 15% की वृद्धि हो, तो बताइए सेविंग में कितने प्रतिशत का चेंज आएगा? 60% मतलब अगर 100 रुपए कमा रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल इनकम 100 रुपए, तो जो एक्सपेंडिचर है वो कितने रुपए? 60 रुपए। 60% भाई, तो जो सेविंग है वो कितनी बची? सेविंग है वो होगी 40 रुपए। अब उसके बाद कह रहा है इनकम 15%। अगर मैं इनकम को 15% बढ़ा देता हूं तो 100 का 15% मतलब सीधा सीधा 115 रुपए। एक्सपेंडिचर भी 15% इंक्रीज हो रहा है। एक्सपेंडिचर 15%, 15% यानी कि 15 गुणा 6 900, 900 बटे 100 दैट इज 9 रुपए। तो 69 हो जाएगा। आप सीधा सीधा सॉल्व कर सकते हो। 60 का 15%, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 5 गुणा 3 और 5 गुणा 2, 2 से 3 कट गया, 3 गुणा 3 9, यानी कि 60 का 15% कितना आ रहा है? 9 रुपए। और अगर आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना आता है तो 15% 60 का जो 15% दिखाएगा वो दिखाएगा 3/20 को, फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन बना लो इसको। तो 9 रुपए बढ़ाएंगे तो कितने रुपए हो जाएंगे? 69। अब आप यहां से देखिए 115 रुपए कमा रहा है और 69 वो खर्च कर दे रहा है। आप क्वेश्चन में या तो यहां से सॉल्व कर लीजिए या फिर सीधा सीधा यहां से सॉल्व करिए। भाई यहाँ पर 15 रुपए की बढ़त हुई है और यहाँ पर 9 रुपए की बढ़त हो रही है। फाइनली यहाँ से 15 रुपए ज्यादा कमा रहा है लेकिन खर्च 9 रुपए कर रहा है, तो 6 रुपए फालतू बचाएगा। नहीं तो यहां से माइनस करके निकालोगे तो ये आ जाएगा 46। भाई 115, 115 माइनस 69 दैट इज 46। 6 रुपए फालतू बचा रहा है, कितने रुपए पर? 40 रुपए पर। परसेंटेज बदल रहा है, मल्टीप्लाई बाय 100। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई, 2 गुणा 2, 2 गुणा 3, 2 गुणा 5, तो कितना परसेंट?
15% ज्यादा बचाएगा। बात समझ में आई? तो जो सेविंग इंक्रीज हो रही है वो भी कितने परसेंट इंक्रीज हो रही है? 15%। ठीक है, चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन रब कर दे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन स्पेंड 20% of his income on book, 15% on food, and 20% of remaining on travel. He still save 4,160 rupees, 4,160 रुपए. Then find the income. ध्यान से समझ लीजिए क्वेश्चन को, मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% किताबों पर, 15% खाने पर तथा बची हुई आय का 20% ट्रैवल पर खर्च करता है। यदि उसके बाद उस व्यक्ति पर 4,160 रुपए बचते हैं तो बताइए व्यक्ति की आय कितनी है। चलिए हम अपना वही 100, जब कुछ नहीं दिया होगा हम 100 लेंगे। इनकम है 100 रुपए, 100 रुपए में से साफ साफ कह रहा है 20% तो ये खर्च कर दिए। 20% किस पर खर्च कर रहे हैं? बुक पर, यानी कि 20 रुपए। 15% और खर्च कर दिए। 15% किस पे खर्च कर रहा है? फूड पर, 15 रुपए और खर्च कर दिए। एक बात बताइए, 100 में से 20 और 15 खर्च हो गए। ध्यान से समझना, आगे जो कह रहा है वो कह रहा है रिमेनिंग का। अगला आगे जो कह रहा है 20%, कह रहा है 20% बची हुई आय का खर्च कर रहा है। इसका होता तो मैं सीधा सीधा 20% माइनस कर देता, लेकिन वो कह रहा है बची हुई आय का 20%। 100 में से 35 रुपए खर्च कर दिए, तो अगर 100 में से 35 खर्च कर दिए तो जो बचे वो कितने बचे? 65। आप कह सकते हो 100 माइनस 65, 100 माइनस 35, तो 20 प्लस 15 टोटल कितना हो गया? 35। 100 में से 35 माइनस करोगे तो 65। अब इस 65 का 1/3, 65 का 20%, 20% दैट इज 1/5। भाई 20% कितना होता है? 1/5। अब अगर मैं 20% निकाल देता हूँ 1/5, तो 20% 65 का 1/5 होगा 13 रुपए। 13 रुपए यहाँ खर्च कर रहा है। तो आप बताइए 65 में से 13 खर्च करे तो बचे कितने? 52 रुपए। 52 रुपए वो सेव कर ले रहा है। फाइनली 52 रुपए वो सेव कर रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है 52 रुपए से 52 सेव नहीं कर रहे, सेव कर रहे 4,160 रुपए। आप क्वेश्चन में चेक करिए, मेरे हिसाब से 52 खर्च कर रहे हैं, क्वेश्चन 52 बचा रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहा है 52 नहीं बचा रहे, 4,160 रुपए बचा रहे हैं। तो 52 दिखा रहा है 4,160 को, तो एक यूनिट कितने को दिखाएगा? 4,160 डिवाइड बाय 52। यहां से आप चेक करेंगे तो ये सीधा सीधा दिखा रहा है 80। 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, यानी कि एक यूनिट दिखा रहा है कितने को? 80 को। एक यूनिट 80 को दिखा रहा है तो उसने पूछा हुआ है। ध्यान से समझना, इस तरह से करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, अगर वो पूछता है कि बताइए वह व्यक्ति किताबों पर कितना खर्च कर रहा है, तो अब यहाँ से देखिए 20 रुपए खर्च कर रहे हैं। एक दिखा रहा है 80 को, तो 20 कितने को दिखाएगा? 20 गुणा 80 दैट इज 1600 रुपए। अगर पूछ रहा है बताइए वह खाने पर कितना खर्च कर रहा है, एक यूनिट दिखा रहा है 80 को, तो 15 कितने को दिखाएगा? तो 15 गुणा 8 12। ठीक है, अब यहां से कह रहा है वो टोटल इनकम, एक दिखा रहा है 80 को, तो टोटल कितना है? 100। 100 कितने को दिखाएगा? तो 100 गुणा 80 दैट इज 8000। रुक कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप पढ़िए। अ मैन स्पेंड 25% ऑफ हिज इनकम ऑन रेंट एंड 20% ऑफ रिमेनिंग, ध्यान से समझना,
20% of remaining on food and 10% of remaining on book, and he donate 700 rupees to some NGO and still left with 2000 rupees. Then find his income. हिंदी में समझा देता हूं मैं. हिंदी में क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 25% किराए में खर्च कर देता है, बची हुई आय का 20% खाने में खर्च कर देता है, और जो बची हुई आय है उसका 10% किताबों में खर्च कर देता है. उसके बाद वो 700 रुपए डोनेट करता है, और जब डोनेट करने के बाद उसके पास 2000 रुपए बच रहे हैं. तो बताइए उस व्यक्ति की आय कितनी है? क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, चलिए आगे हम सॉल्व करते हैं. कह रहा अ मैन स्पेंड 25% ऑन रेंट. ध्यान से समझ रहा, 25% ऑन रेंट, एंड फिर उसके बाद कह रहा है 20% ऑफ रिमेनिंग ऑन फूड, और फिर उसके बाद कह रहा है 10% ऑन बुक. बच्चों ध्यान से देखो, अगर मैं यहां से कहता हूं 25%, मैं यहां पर 100 लेकर चलता हूं, तो जैसे ही मैं 100 लेकर चलूंगा तो 100 का 25%, तो 25 माइनस हो जाएगा, बचेगा 75. 75 का फिर 20% निकालूंगा, फिर बाकी जो आएगा वो 10, फिर उसका 10%. तो डेटा फ्रैक्शन में आएगा. कैलकुलेशन हमें फ्रैक्शन में बिल्कुल नहीं करनी है. आपको किस तरह से एज्यूम करना है कि कैलकुलेशन कम से कम हो? आप फ्रैक्शन के साथ डील करो. फ्रैक्शन कितना बन रहा है? 1/4 25%, 20% बन रहा है 1/5, और 10% बन रहा है कितना? 1/10. आप इनको मल्टीप्लाई कर लो. 4 गुणा 5 20, 20 गुणा 10 200. अब 100 नहीं 200 रुपए लेके चलो. कैलकुलेशन फ्रैक्शन में बिल्कुल नहीं जाएगी, और जाएगी तो बहुत कम से कम जाएगी. तो 4 गुणा 5 20, 20 गुणा 10 200. 200 रुपए उसकी इनकम है. इनकम कितनी हो गई? 200 रुपए. अब वो कह रहा है 200 रुपए में से 1/4, 200 का 1/4 कितना हो गया भाई? 50 रुपए. 50 रुपए वो खर्च कर देता है किस पर? रेंट पर. अब उसके बाद कह रहे हैं बची हुई आय 50 खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 150. 200 में से 50 खत्म हो गए तो बचे कितने? 150. अब 150 का 1/5, 150 का 1/5 यानी कि अगर मैं देखता हूं तो वो सीधा सीधा 30, 20%. भाई 150 का 1/5 दैट इज 30 रुपए. 150 में से जो 30 रुपए वो खर्च कर रहा है, वो किस पे खर्च कर रहा है? फूड पर खर्च कर रहा है. अब 150 में से 30 माइनस हो गए तो बचे कितने? 120. अब उसके बाद भी कह रहा है कि 120 का भी 10%, बची हुई आएगा भी 10%, यानी कि यहाँ पर 12 रुपए और खर्च कर दिए. 10% 1/10 यानी कि 12 रुपए. तो बचे कितने? 108 रुपए. देखो डाटा कहीं भी डेटा कोई भी फ्रैक्शन में नहीं है. फाइनली उसके पास 108 रुपए बच रहे हैं रिमेनिंग. लेकिन इसमें से भी उसने डोनेशन देना है. तो आप ऐसे समझिए, या तो इसको ऐसे मानो कि 108 बराबर होगा 700, 108 माइनस 108x माइनस के 700 बराबर होगा 2000. या फिर आप ये मानो कि अगर वो डोनेट ना करता तो उसके पास 108 रुपए बचते. तो खुद बताइए, अगर वो डोनेट नहीं कर रहा है तो उसके पास 2000 प्लस 7, 2000 प्लस 700 दैट इज 2700 रुपए बचने चाहिए थे. कैलकुलेशन इजी हो जाएगी यहां से आपकी. आप ये मानो कि उसने डोनेट नहीं किया, टोटल ऐड कर दो, तो मेरे हिसाब से जो रिमेनिंग है वो कितना है? 108 रुपए. कह रहा क्वेश्चन में 108 नहीं है, कितना है? 2700. 108 दिखा रहा है, 2700 को तो एक यूनिट दिखाएगा. 2700 डिवाइड बाय 108. यहां से सिंप्लीफाई करो, 9 गुणा 3, और यहां से जा रहा है 9 एकम 9, और बचा के 9 दूनी 18, 1200. और भी सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई हो जाएगा. 12 दूनी 24, और 12 बचा कितना? 6, 12 पंजे 60. तो एक यूनिट दिखा रहा है 25 को. उसने पूछा टोटल इनकम. अगर वो पूछ रहा है रेंट पे कितना खर्च कर रहा है, तो एक यूनिट दिखा रहा है 25 को, तो 50 कितने को दिखाएगा? एक यूनिट दिखा रहा है 25 को, तो फूड पे कितना है? और अगर पूछ रहा है कि बताओ भाई एक यूनिट दिखा रहा है 10 को, तो बुक पे कितना है? लेकिन उसने पूछा टोटल इनकम. एक यूनिट दिखा रहा है 25 को, तो टोटल इनकम कितनी मानी है मैंने? 200. 200 कितने को दिखाया? तो यानी कि वो कितने रुपए? 5000 रुपए. हालांकि इसको मैं बिना कम से कम कैलकुलेशन में सॉल्व कर सकता हूँ. ऐसी चीजें ना दिखाकर मैं सीधा सीधा कह सकता था. आगे जब मैं पढ़ाऊंगा
तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 4 रुपए में से 1 रुपए खर्च कर रहा है तो 4 रुपए के कितने रुपए बचे? 3। 5 रुपए में से 1 रुपए खर्च कर रहा है तो 5 रुपए के कितने रुपए बचे? 4 रुपए। और 10 रुपए में से 1 रुपए खर्च कर रहा है तो कितने रुपए बच रहे हैं? 10 रुपए के 9 रुपए। जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल आउट कर दीजिए, जो नहीं हो रहा है उसको छोड़ दीजिए। 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। और कोई डेटा है? नहीं है। 50 रुपए, 10 गुणा 5 50, 9 गुणा 3 27। तो एक बात बताओ, 9 गुणा 50, यहां से देखो 50 रुपए कमा रहे हैं और फाइनली कितने रुपए बचा रहा है? 27 रुपए बचा रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है 27 रुपए नहीं बचा रहा है, 2700 रुपए बचा रहा है ये ऐड करने के बाद। तो 27 दिखा रहा है 2700 को, तो 1 यूनिट दिखाएगा 100 को, तो 50 कितने को दिखाएगा? दैट इज 5000। लेकिन इस मेथड का एक लिमिटेशन है, आप इंडिविजुअल चीज निकाल नहीं पाओगे। फिर आपको अगर वो बीच में पूछ लेता है इसको निकालो, तो आपको एक एक स्टेप जाना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है तो हम सॉल्व कर सकते हैं।